हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग क्लाउड्स के बारे में देखेंगे, बादल के बारे में देखेंगे, जो आपका जीआईसी का सिलेबस है और पीजीटी का सिलेबस है। पीजीटी में भी डायरेक्ट मेंशन है बादल, वर्षण और आर्द्रता। ठीक, तो बादल उसके प्रकार, साथ ही साथ ये आपका आरपीएससी के सिलेबस में भी है। नेट के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है। ठीक, नेट के सिलेबस में ये टॉपिक नहीं है, फिर भी इससे प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसलिए आप इसको देख लीजिए और ये लास्ट तक देखिएगा। पहला पार्ट है ये क्लाउड का। पहले पार्ट में हम लोग इसके बारे में और इसके प्रकारों के बारे में ही देखेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न पहले पार्ट में बने हैं उसको भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो कुछ प्रश्न आपको यहाँ पे हम करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। पहले तो ये कि किसने वर्गीकरण किया है सबसे पहली बार, ये आपको बहुत रेयर में मिलेगा। ठीक, और साथ ही साथ कितने टाइप में, और जो 10 प्रकार या 4 मेन जो टाइप है इसको किसने डिवाइड किया है, सबसे ऊंचाई पे कौन सा बादल पाया जाता है। तो इस टॉपिक से ये इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। सबसे नीचे कौन सा पाया जाता है, धरातल के पास या धरातल के नज़दीक कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और जून 2021 के लिए आप तैयारी में लग चुके हैं, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपके लिए स्पेशल बैचेज चालू किए गए जो स्पेशली आपका नेट जेआरएफ के सिलेबस को कवर किया जाएगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज वीडियो, पीडीएफ और टेस्ट रहेंगे। साथ ही साथ कंप्लीट टेस्ट सीरीज का भी आयोजन किया गया है। इस बैच में आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे कराई जाएंगी। टोटल जो सिलेबस है कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, टॉपिक टू टॉपिक। प्रैक्टिकल का भी टॉपिक टू टॉपिक सिलेबस यहाँ पे होगा और डिटेल में होगा। जीआईसी, पीजीटी और टीजीटी का भी यहाँ पे बैच अवेलेबल है। तो आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपके पास ये है। ठीक, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके वहाँ आपको डिटेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा और बहुत ही कम फीस में आपकी अच्छी क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ टॉपिक टू टॉपिक, सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जब आप तैयारी करते हैं, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ते हैं, पूरा फुल आपको यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक कराया गया जाएगा। और जो आपका सिलेबस, जैसे अभी हमने आपका बादल इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके सिलेबस में भी ये आपका सिलेबस जो है ये जीआईसी का है। ठीक, जीआईसी प्री और मेन दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जलवायु प्रदेशों के बारे में है। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं आर्द्रता, वर्षण है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग, ये आपका जीआईसी का हो गया। पीजीटी के सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है बादल के प्रकार, आर्द्रता के प्रकार और वर्षण के प्रकार। तो आइए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बादल आखिर होता क्या चीज़ है। तो धरातल के पास या जो होता है वो आपका कोहरा कहा जाता है, लेकिन धरातल से काफ़ी ऊंचाई पे यदि हम लोग देखें तो वायुमंडलीय जो जलवाष्प होती है इसका संघनन हो जाता है और संघनन होने से जो जल की बूंदें या हिमकणों का एक ग्रुप दिखाई देता है काफ़ी ऊंचाई पर, वही आपका बादल होता है। तो स्पष्ट रूप से आप इस परिभाषा को लिख भी सकते हैं कि धरातल से अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनित होकर बने जलकणों या हिमकणों का जो समूह है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बादल कहते हैं। ठीक, जैसे मान लीजिए ये धरातल है और यहाँ पे आप देखते हैं कि जल का वाष्पीकरण होकर जब ये ऊपर पहुँचता है, ठीक, तो ये जब संघनित अवस्था में, यानी कि इसमें जब एक तो पहले संतृप्त अवस्था होती है। संतृप्त अवस्था तब होती है, मान लीजिए कि वायुमंडल का कोई नमूना है या ये जो पार्ट है इसका कोई एक विशेष पार्ट ले लें, तो इसमें जितना जलवाष्प धारण करने की क्षमता है, यदि इसमें उतना जलवाष्प धारण करने की क्षमता जितनी है, इसकी कैपेसिटी, उतना इसमें जलवाष्प ऑलरेडी हो चुका। अब जो एक्स्ट्रा जलवाष्प यहाँ से आ रही हैं वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगी। तब इस नमूने को क्या बोला जाएगा कि ये सेचुरेटेड स्टेट में है, यानी संतृप्त अवस्था में है। उसके बाद क्या होगा, तब इसका संघनन चालू हो जाएगा। ठीक, तो कई बार आपसे प्रश्न ये भी पूछा है कि पहले क्या होता है, वाष्पीकरण होने के बाद आपका ये जो नमूना है वो संघनित अवस्था में आ जाता है। एक क्रम पूछा है।
याद रखिएगा। जब नमूना ये संघनित अवस्था में आ जाएगा तब उसके बाद क्या होगा, इसमें संघनन होगा। संघनन होने के बाद जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगा, बादल बनेगा। बादल बनने के बाद ये धरातल की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी इसमें काम करने लगती है और ये भारी होने की वजह से धरातल पे वर्षा की बूंदों के रूप में दिखता है। ठीक, तो ये होता है बादल। बादल बनने का जो मुख्य कारण है, बादल मुख्यतः हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने और उसके तापमान का ओसांग से नीचे गिरने पर बनता है। याद रखिएगा इसको, क्योंकि स्टेटमेंट में आपका कई बार प्रश्न ये पूछे गए हैं। तो बादल मुख्य रूप से हवा की जो रुद्धोष्म प्रक्रिया क्या होती है, एडियाबैटिक प्रोसेस इसे कहते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जैसे जब आप देखते हैं कि टायर जो फट जाते हैं, ठीक, तो इसमें क्या होता है कि कोई एक नमूना होता है, इसमें इतना तीव्र गति से परिवर्तन देखने को मिलता है कि अंदर की जो ऊष्मा है या अंदर की जो ऊष्मा है वो बाहर नहीं जा पाती, ना बाहर की ऊष्मा अंदर आ पाती है। यानी इतना तीव्र गति से ये परिवर्तन होता है। तो इसी को रुद्धोष्म प्रक्रिया परिवर्तन कहते हैं या प्रक्रिया भी कहा जाता है। जैसे टायर, जो साइकिल का टायर है, ठीक, जब ये भ्रष्ट हो जाता है यानी कि दब जाता है, जैसे नॉर्मल भाषा में कहें, तब क्या होता है, तब ये इसी प्रक्रिया का पालन इसमें होता है। क्योंकि जो बाहर आपका पहले तो ये आप जो उसकी क्षमता उससे ज़्यादा हवा इसमें डाल दिए हैं, तो जब ये चलेगा तो इसमें क्या होगा, ये घर्षण की वजह से हवा इसकी गर्म होगी। जब हवा गर्म होगी तो हवा क्या होगी, हल्की हो जाएगी। जब हल्की होगी तो वो हवा क्या होगा, बाहर निकलना चाहेगी। और जब बाहर निकलना चाहेगी तो इतना तेज़ ये आपका यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो जाता है, इतनी हल्की हो जाती है कि जहाँ पे ये नरम एरिया मिलेगा, इसको कमज़ोर एरिया मिलेगा, वही प्रेशर की वजह से वो फट जाता है। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जो मान लीजिए यहाँ पे ये गर्म हवा हो गई, अब प्रक्रिया वहाँ पे इतना ज़्यादा ये प्रभावी नहीं हो पाती है कि बाहर से जो आपका ठंडी वायु है वो इसमें प्रवेश हो पाए, ठीक, या जो नमी धारण है ये इसमें पहुँच पाए। यदि नमी पहुँच जाएगी तब ये जो वायु आपकी गर्म होके हल्की होके बाहर उठना चाह रही है, तो जब वो ठंडी हो जाएगी, जैसे आप बाइक वगैरह चला रहे हो, ठीक, और ये आपके टायर आपका कहीं कमज़ोर है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ देर चलाने के बाद जब आप देखते हैं कि काफ़ी ये गर्म हो गया है तो आप रोक दीजिए, तब वो आपका उस स्टेज में फटता नहीं है, धीरे धीरे वो अपना एडजस्ट कर लेता है। तो ये होता है रुद्धोष्म प्रक्रिया। ठीक, रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा बादल क्या होता है, मुख्यतः हवा की रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा ठंडे होने और उसके तापमान का औसांक से नीचे गिरने पर बनता है। बादलों का वर्गीकरण की बात हम लोग करें तो बादलों के वर्गीकरण का जो आधार है ये आपका उसकी रूप, सामान्य आकृति, संरचना, उसका ऊर्ध्वाधर जो विस्तार है और ऊंचाई, इन आधारों पे उसका वर्गीकरण किया जाता है। फिलहाल जो बादलों के वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास किया था ये ल्यूक हावर्ड ने किया था। 1803 में इन्होंने बादलों के 3 वर्गीकरण किए, जिसमें पहला इन्होंने बताया कि सीरस, दूसरा क्यूमुलस और तीसरा स्ट्रेटस, ये 3 बादल बताए। अब देखिए ये वाला प्रश्न आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है और ये पूछा था कि बादलों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया है। आप किसी भी किताब में उठा के देखेंगे आपका स्पष्ट रूप से ये नहीं लिखा मिलेगा। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कि बादलों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था, ल्यूक हावर्ड ने किया था 1803 में। 3 पार्ट इसने बताया, सीरस, क्यूमुलस और स्ट्रेटस। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान परिषद, उसका वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो उसने 1932 में वर्गीकरण में प्रमुख रूप से 4 प्रकार बादलों के बताएं और इन चारों प्रकारों के जो सब टाइप हैं, उप प्रकार हैं, वो मिला के कुल 10 हैं। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है और ये पीजीटी में भी पूछा गया, जीआईसी में भी प्रश्न आया है। ठीक, तो यहाँ से ये आप यदि पूछा जाए कि बादलों को कितने भागों में बांटा गया ऊंचाई के अनुसार, तो आपका क्या है, ये 4 प्रकार हैं और 10 उप प्रकारों में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पे देखिए औसत ऊंचाई के आधार पे बादलों को मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक आपका होता है उच्च मेघ, दूसरा है मध्य मेघ, तीसरा निचला मेघ। उच्च मेघ की जो ऊंचाई है 6000 से लेकर 20000 मीटर तक पाई जाती है। कहीं कहीं ये आपका 13000 भी मिलेगा, कहीं कहीं 12000 भी मिलेगा। तो जो ये है ये आपका सबिन सर की बुक से है, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा।
और ये आप यदि आयोग में पूछा भी जाता, आप देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको एग्ज़ाम में जो प्रश्न है उसको सही करने का क्या तरीका होता है। मान लीजिए एग्ज़ाम में पूछ लिया आपसे कि जो उच्च मेघ होता है उसकी ऊंचाई कितनी होती है। ठीक, अब ऑप्शन 1 में बना दिया 6000 से अधिक, ठीक, या 6000 से 7000 कर दिया। दूसरा बना दिया 6000 से 12000। तीसरा बना दिया 2000 से 6000, ठीक। चौथा ऑप्शन आपका बना दिया 2500 से अधिक, 2500 से अधिक और 6000 से कम, ठीक। तब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि हमने तो आपको 6000 से 20000 लिखाया है, लेकिन यहाँ पे आपका ऑप्शन नहीं है कुछ, तो जो ज़्यादा सही आंसर क्या हो जाएगा, 6000 से 12000 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि 6000 से 20000 तक, 20000 मीटर की ऊंचाई पे तो बहुत कम बादल देखने को मिलता है, जो होता है वो भी आपका फॉग के रूप में इस तरह से होते हैं। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि ऑप्शन में यदि इस तरह से आए तो आपको ये लगाना है। मध्य मेघ का भी कहीं कहीं आपको ये देखने को मिलेगा 2000 से लेके 6000 मीटर की ऊंचाई तक, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यदि ऑप्शन में आपका दोनों दे दें, 2500 से 6000 मीटर दे दे, तब आपको क्या क्लिक करना है, 2500 से 6000 मीटर, ठीक। क्योंकि ये आप सब आंसर की बुक को प्रूफ के तौर पे दे सकते हैं, जो कोई भी आयोग हो, चाहे आपका राजस्थान हो, यूपीएससी हो, या किसी भी कोई भी आयोग हो, वो सब आंसर की बुक को स्टैंडर्ड या मानक बुक के तौर पे रखता है, ठीक। तीसरा जो टाइप है निचला मेघ या निचला जो क्लाउड है, तो लोअर क्लाउड में आप देखेंगे इसकी जो ऊंचाई मानी जाती है 2500 मीटर से अधिक मानी जाती है, या 2500 मीटर तक मानी जाती है, ठीक। 2500 मीटर से अधिक आपका ये हो जाएगा मध्य मेघ 6000 के बीच, और 6000 से लेके 20000 आपका उच्च मेघ हो जाएगा। तो ये कितने से होता है, ये आपका 2500 मीटर तक होता है, ठीक। ये चीज़ें याद रखिएगा। अब हम लोग एक एक का यहाँ पे वर्गीकरण देख लेते हैं। उच्च मेघ में इसके 3 टाइप हो जाते हैं, एक आपका पक्षाभ मेघ है, दूसरा पक्षाभ स्तरीय मेघ है, तीसरा पक्षाभ कपासी है। अब देखिए ये क्रम भी आपसे पूछता है, दे दिया कि ऊर्ध्वाधर क्रम में आप डिवाइड करिए। अब इसमें आपको क्या करना है कि व्यवस्थित करने में आप जो हिंदी में लिखा है और इंग्लिश में लिखा है दोनों बातों को याद रखेंगे। कई बार आपसे प्रश्न इंग्लिश वाला लिख के देता है कि साइरस दे दिया, साइरो क्यूमुलस दे दिया, साइरो स्टेटस दे दिया, और पूछ लिया कि इसका आप ऊपर से नीचे आने का सही क्रम बताइए। तो सबसे अधिक ऊंचाई पे जो मेघ पाया जाता है वो आपका कौन सा मेघ है, पक्षाभ मेघ होता है, यानी साइरस। उसके बाद साइरस स्टेटस यानी साइरो स्टेटस होता है, पक्षाभ स्तरीय होता है। उसके बाद पक्षाभ कपासी यानी कि साइरो क्यूमुलस, ठीक। क्यूमुलस भी याद रखिए, स्टेटस भी याद रखिए। तो यदि आपसे प्रश्न आए तो थोड़ा यहाँ से ट्रिक समझिएगा। सबसे ऊपर कौन सा है, पक्षाभ। उसके बाद कौन सा है, पक्षाभ का स्तरीय मेघ, ठीक। उसके बाद कौन सा है, पक्षाभ कपासी, राइट। यानी पक्षाभ स्तरीय कपासी, ये आप याद रखेंगे। ये हो गया ऊपर से नीचे क्रम का जो सबसे ऊंचे वाले मेघ होते हैं। दूसरे नंबर पे आइए जो मध्य मेघ होते हैं, इसमें आपका उच्च स्तरीय मेघ होता है, उच्च स्तरीय मेघ। उसके बाद आपका उच्च कपासी मेघ, उच्च स्तरीय होता है, उच्च कपासी होता है, ठीक। अभी इनके बारे में जो कंप्लीट डिटेल है वो सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा, एक एक का, कि पक्षाभ मेघ सबसे अधिक ऊंचाई पे होता है, इसका रंग कैसा होता है, क्या ये वर्षा करता है कि नहीं करता है, ये किस चीज़ का सूचक होता है। तो एक पॉइंट यहाँ से आप याद रखिएगा, पक्षाभ मेघ जो है ये चक्रवात आने का सूचक भी होता है, पक्षाभ मेघ,
ठीक। पछाव स्तरी का जो रंग है वो किस तरह से होता है, पछाव जो चंद्रमा के चारों ओर प्रभामंडल आपको दिखता है ना, वो प्रभामंडल भी आपका पक्षाव स्तरी मेघ का ही बना होता है। काफ़ी चीज़ें वहाँ पे हम लोग देखेंगे, तो अभी फ़िलहाल आपके लिए इतना ही है कि इसमें टाइप का इस पार्ट में देख लेते हैं, और सेकेंड पार्ट जो है हम लोग पेड कोर्स में आपका वहाँ पे मिल पाएगा। यहाँ पे देखिए पछाव मेघ जो है दो टाइप हो गए, एक आपका उच्च स्तरीय मेघ हो गया, एक उच्च कपासी हो गया, ठीक। अल्ट्रोस्टेटस और अल्ट्रोक्यूमुलस, इंग्लिश भी याद रखिएगा। उसके बाद निचले मेघ में 5 टाइप हो जाते हैं। एक आपका होता है स्तरीय कपासी, दूसरा है स्तरीय बादल, तीसरा है वर्षा स्तरीय, और चौथा है आपका इसमें कपासी बादल, पांचवा है कपासी वर्षा बादल, ठीक। इंग्लिश भी याद रखिए, स्ट्रेटोक्यूमुलस यानी स्तरीय कपासी, उसके बाद स्ट्रेटस यानी कि स्तरीय बादल है, ये सबसे नीचे पाया जाता है, धरातल के निकट पाया जाता है, और ये कोहरे की तरह बादल होता है, ठीक। सबसे नीचे कौन सा पाया जाता है, स्ट्रेटस। सबसे ऊपर कौन सा पाया जाता है, साइरस। क्लियर हुआ। उसके बाद है यहाँ पे आपका निम्बो स्टेटस यानी वर्षा स्तरीय, कपासी बादल और कपासी वर्षा बादल, ठीक। जो वर्षा स्तरीय बादल है ये काफ़ी वर्षा है, ये सर्वाधिक जो वर्षा करता है आपका धरातल के निकट भी पाया जाता है, और ये बहुत ही तड़ित झंझा से युक्त ये वर्षा करता है, ठीक। इतना क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। और जो 10 टाइप हमने बोला था कि 10 उप प्रकार हैं, तो 10 उप प्रकार भी एक यहाँ हो गया साइरस, दूसरा साइरोस्टेटस, तीसरा साइरोक्यूमुलस, चौथा अल्टोस्टेटस, पांचवा अल्टोक्यूमुलस। ऊपर से नीचे आ रहे हैं हम लोग, ठीक। सबसे ऊपर से, फिर उसके बाद ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं। उसके बाद आपका स्ट्रेटोक्यूमुलस, फिर स्टेटस, फिर निम्बो स्टेटस, ये 5 हो गया था, ये 6 हो गया, ये 7, 8। उसके बाद क्यूमुलस 9 यानी कपासी बादल, 10वां जो है कपासी वर्षा बादल यानी क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों तक शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।